द गॉड ऑफ एरिस अब मर चुका है। सेंट्री ने उसे बीच से फाड़ कर रख दिया। थॉर अब दोबारा से उठ चुका था। वो बोलता है कि मैं लड़ूंगा अपने आखिरी सांस तक। सेंट्री अब आ रहा था थॉर के इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने। थॉर के सामने अब सेंट्री होगा, तो क्या थॉर सेंट्री का सामना कर पाएगा या नहीं? आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इसे देख ले, ताकि आगे की स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीज के थर्ड पार्ट को। व्हाइट हाउस से यूएस प्रेसिडेंट को कोई बता रहा होता है, सर हमारे पास एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। नॉर्मन ऑसबॉर्न एस्गार्ड पे अटैक करने के लिए निकल गया है। प्रेसिडेंट बोलते हैं नॉर्मन ऐसा कर भी कैसे सकता है, मैंने तो उसे ये सब करने से मना किया था। प्रेसिडेंट कहते हैं सारे मिलिट्री फोर्सेस को वहाँ भेज दो, नॉर्मन और उसकी टीम अरेस्ट होनी चाहिए। पर क्या मिलिट्री उनके लिए काफी होंगी? तभी एक आदमी बोलता है ऐसे सिचुएशन में हम एवेंजर्स को बुलाते थे, पर हमने एवेंजर्स को बैन किया है। प्रेसिडेंट कहते हैं इसके लिए हमें किसी चमत्कार की जरूरत है। तभी वो इंसान बोलता है लगता है चमत्कार हो गया। कैप्टन अमेरिका अपने न्यू एवेंजर्स टीम के साथ वहाँ पहुँच चुके थे। निक फ्यूरी भी उनके साथ ही थे। निक फ्यूरी बोलते हैं हीरोज हमें यहाँ वैसे ही करना है जैसे हमने प्रैक्टिस की थी। जाओ और एस्गार्डियन को प्रोटेक्ट करो, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ एस्गार्ड में एक नई जंग की शुरुआत हो चुकी थी और ये होते हुए थॉर भी देख रहा था। वो मारिया से बोलता है कि वो हमारी मदद के लिए आ गए। कैप्टन की यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक ह्यूमन होते हुए भी वो हमेशा गलत के खिलाफ खड़े होते हैं, चाहे उसके लिए उनको गवर्नमेंट के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। तभी मारिया बोलती है थॉर कोई हमारी तरफ आ रहा है, और बहुत ही तेज रफ्तार में वो थॉर के पास आके खड़ा हो जाता है। ये सेंट्री था, वो आया था थॉर को खत्म करने के लिए। सेंट्री कहता है आज ना जाने कितने गॉड मेरे हाथों मारे जाएंगे। थॉर उठता है और गुस्से में सेंट्री के ऊपर एक जोरदार थंडर अटैक। पर ये क्या, सेंट्री को इसका कोई असर नहीं हुआ। सेंट्री अब धीरे धीरे कुछ और ही बनते जा रहा था, कुछ बहुत ही भयानक। उधर कैप्टन अपनी टीम के साथ ऑसबॉर्न से लड़ रहा होता है। कैप्टन की टीम अब डार्क एवेंजर्स पे हावी हो रही थी। ऑसबॉर्न अब नीचे गिर चुका था। ऑसबॉर्न बोलता है कि लॉकी हमें उनकी जरूरत है, उन्हें फौरन यहाँ आने के लिए कहो। और तभी हम देखते हैं कि उन हीरोज के सामने कुछ और लोग भी आ जाते हैं। प्रेसिडेंट पूछते हैं कि अब ये कौन है, जिस पर सेक्रेटरी बोलता है कि ये पार्कर रॉबिन्स है, जो कि एक गैंगस्टर का ग्रुप है। दूसरी तरफ ब्रॉन्क्सटर ओक्लाहोमा में स्पीड बहुत तेजी से थॉर से टकराते हुए अपने हाथ में कुछ लेकर जा रहा था। वो मारिया हिल के पास पहुंचता है। मारिया को लगा कि ये कोई विलन है जो टोनी स्टार्क को मारने आया है। मारिया अलर्ट हो जाती है। वो बोलती है तुम जो भी हो तुम वहीं रुक जाओ। टॉमी कहता है कि मेरा नाम टॉमी सफर है और मैं ही स्पीड हूँ और मैं न्यू एवेंजर्स टीम के साथ हूँ। मारिया बोलती है मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ स्पीड, पर अभी तुम अपना हाथ ऊपर ही रखो और यहाँ आने की वजह बताओ। टॉमी कहता है कि मुझे कैप्टन अमेरिका ने भेजा है ताकि मैं ये टोनी स्टार्क को दे सकूं। तभी पीछे से कोई बोलता है उसे आने दो। ये टोनी था जो अब उठ चुका था। अगले सीन में हमें प्रेसिडेंट के रूम में दिखाया जाता है। वो एस्गार्ड पे कारपेट बॉम्ब के लिए तैयार थे और इससे विलेंस के साथ साथ एवेंजर्स भी मारे जाते हैं। तभी प्रेसिडेंट कहते हैं हम उन विलेंस के साथ साथ हीरोज की जान खतरे में नहीं डाल सकते। तभी एक आदमी बोलता है मिस्टर प्रेसिडेंट ये सब हमारी वजह से तो नहीं हुआ, तो हम इतना क्यों सोचे। प्रेसिडेंट कहते हैं कि जब तक कैप्टन अमेरिका वहाँ मौजूद है हम कुछ नहीं करेंगे, हमें उनको और समय देना चाहिए, हमें कैप्टन का साथ देना चाहिए। तभी यूएस की मिलिट्री ऑसबॉर्न के एयरशिप पे अटैक करने लगती है। दूसरी तरफ दो पावरफुल हीरोज के बीच एक भयानक फाइट चल रही थी। थॉर कहता है कि तुमने इस बार गलत गॉड चुन लिए और गलत बैटल ग्राउंड भी, और फुल पावर के साथ एक थंडर स्ट्राइक। पर ये हम क्या देख रहे हैं, सेंट्री पर इसका भी कोई असर नहीं पड़ा। थॉर सेंट्री को देखकर चौंक जाता है। वो सेंट्री अब एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल रहा था, एक ऐसी शक्ति जो यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक होने वाली थी। कैप्टन एंड ऑसबॉर्न अब आमने सामने थे। ऑसबॉर्न कैप्टन से कहता है कि स्टीव यू आर अंडर अरेस्ट। स्टीव बोलता है मैं भी तो तुमसे यही कहने वाला था। इसके साथ एक अटैक कैप्टन की तरफ से। ऑसबॉर्न अपने आर्मर के शील्ड को एक्टिव करने की कमांड दे रहा होता है। उसका आर्मर काम नहीं करता है। आर्मर उससे कहती है कि आर्मर अब काम नहीं कर रहा है और डेटाबेस पे किसी ने करप्ट कर दिया है। नॉर्मन सोचता है कि ये कौन कर सकता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है ऑसबॉर्न अब समय आ चुका है मेरे आर्मर को वापस देने का। इससे पहले कि कैप्टन तुम्हारी गंदे शकल आर्मर से बाहर निकाले तुम बोल सकते हो अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो। ऑसबॉर्न अब हार चुका था। वो बोलता है कि सेंट्री किसी को भी मत छोड़ना, सब कुछ खत्म कर दो। सेंट्री अब कुछ और ही बन चुका था, जिसे देखकर अब थॉर भी घबराने लगा था। और तभी सेंट्री का एक अटैक और पूरा एस्गार्ड मिट्टी में मिल गया। थॉर ये सब होते हुए अपने आंखों से देख रहा था। कैप्टन ऑसबॉर्न को अरेस्ट करने के लिए बोलते हैं और तभी हमें दिखता है ऑसबॉर्न का ये ग्रीन भयानक
भयानक चेहरा। ऑसबॉर्न का ये चेहरा सब न्यूज पर लाइव देख रहे थे। तभी ऑसबॉर्न कहता है, बेवकूफो, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें शायद ये पता नहीं कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। और तभी स्पाइडी का एक जोरदार पंच और ऑसबॉर्न जमीन पर। थॉर कहता है, लॉकी कहाँ है? ऑसबॉर्न बोलता है, वो मर चुका है। थॉर कहता है, ये क्या पागलपन है? ऑसबॉर्न कहता है, अभी तुमने पागलपन देखी ही कहा है। वही नहीं, तुम सब मर चुके हो। यहाँ पे मौजूद सारे लोग अब मर चुके हैं। वो बहुत ही शक्तिशाली है। मैं ही उसे कंट्रोल कर सकता था। बस मैं ही जानता हूँ कि वो क्या कर सकता है। मैं तुम सबको बचा रहा था। वो वहाँ है, वो वॉइड है। द डेथ ऑफ डार्कनेस सेंट्री अब ट्रांसफॉर्म हो चुका था वॉइड में, एक ऐसी शक्ति जो अब सब कुछ बर्बाद कर देगी। तो अब ये एवेंजर्स की टीम और थॉर इस डार्कनेस का सामना कैसे करेगी, ये नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।